थर्ड सेमेस्टर में हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू कर रहे थे। प्रैग्मेटिज्म पर आज से हम लोगों को पढ़ाई शुरू करना था। पहले हम लोग देख लिए ब्रैडले का बैकग्राउंड देख लिए, या 20th सेंचुरी का दर्शन का किस ओर मुड़ रहा था वो देखे। अब हम लोगों को प्रैग्मेटिज्म के ऊपर चर्चा करना है। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? उपयोगितावाद। ये कहते हैं कि एन आइडिया इज ट्रू इफ इट वर्क्स। कोई ज्ञान, कोई विचार, कोई सिद्धांत प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसका है या नहीं, प्रैक्टिकली वो यूजफुल है या नहीं, कोई प्रैक्टिकल एंड फुलफिल उससे हो पा रहा है या नहीं। जैसे हम लोग पहले भारतीय दर्शन में कैसे देखे थे, न्याय दर्शन का प्रैग्मेटिक टेस्ट ऑफ ट्रुथ, कि टेस्ट ऑफ ट्रुथ की यदि सेव है और वो सेव असली है कि नकली है हमको जांच करना है, तो खाकर देखेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया उसका। तो वही प्रैग्मेटिक, तो कोई ज्ञान उससे कार्य सिद्धि हो पा रहा है तो वो सत्य है, और यदि उससे कार्य सिद्धि नहीं हो पा रहा है, कोई काम का यदि नहीं है, एन आइडिया इज नॉट वर्किंग, तब उसकी सत्यता पर वो नहीं माना जाएगा। तो वो ज्ञान के क्षेत्र में जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यूजफुल हो, यूटिलिटी जिसका हो, उसे स्वीकार करना, यही प्रैग्मेटिक की तरफ हम लोग को इसी के बारे में अब समझना है कि वैसे आइडियाज़ जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सके और कुछ बेनिफिट्स उससे प्राप्त कर सके, कोई रिजल्ट निकल सके। उस आइडिया को यदि हम वर्कआउट करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट निकल सके, तो वो प्रैग्मेटिज्म। इस ओर अब लोग बढ़ रहे हैं। अब वो पहले का देख लिए, रैशनलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म, उससे कैसे उसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई है 20th सेंचुरी में, जिसका हम लोग थोड़ा ब्रैडले में देखे कि एक्सपीरियंस पर जो बल शुरू हुआ कि नहीं, रीजन से हटाइए, इंटेलेक्चुअलिज्म से हटाइए, एक्सपीरियंस को महत्व दीजिए, अनुभव को महत्व दीजिए, और ये बुद्धि की जो मांग है, बौद्धिकता की जो मांग है, रीजन की जो मांग है, जिज्ञासा, ज्ञान, नॉलेज, उससे हटिए, और जो हमारे प्रैक्टिकल नीड्स के लिए जो ज़रूरी है, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है जीवन में, सिर्फ आइडियाज़ या सिर्फ रीज़न से ही हमारा लाइफ नहीं चल रहा है, उसमें अदर देन रीज़न अन्य कई आवश्यकताएं हैं, अन्य कई प्रैक्टिकल ज़रूरतें हैं जिसकी फुलफिलमेंट की ज़रूरत है, भावनात्मक और शारीरिक, बहुत सारी अन्य कई सारी ज़रूरतें हैं। तो ब्रैडले के दर्शन में हम लोग देखे थे कि केवल रीजन की मांग नहीं, केवल बुद्धि से जीवन नहीं चल रहा है, ये हमारे जीवन के लाइफ के कई अन्य एस्पेक्ट्स, जो अन्य जो ज़रूरतें हैं, तो वो इन टोटलिटी ऑफ द होल रियलिटी, टू परसीव द रियलिटी इन इट्स टोटलिटी, और इसके अंतर्गत सारी आवश्यकताओं के फुलफिलमेंट इसमें मिल जाएगी। इससे सारा अपनी हर ज़रूरत का समाधान इसके अंतर्गत मिल जाएगा, इस रियलिटी, इस पूरी संपूर्णता में जब देखे तो यही हम लोग देखे थे। तो ये प्रैग्मेटिज्म की तरफ थोड़ा सा या मोड़े है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़े हैं। जो पहले का जो दर्शन, उनसे पहले का जो दर्शन जो है एब्स्ट्रैक्शंस पर पूरा बेस्ड है, हिगेलियन जो फिलॉसफी है, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, डायलेक्टिकल जो मेथड है, और वो एब्सोल्यूट आइडिया के तरफ जो मुड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा कंक्रीट यूनिवर्सल, हिगल में भी देख रहे हैं कि कंक्रीट यूनिवर्सल की बात की गई है, कंक्रीट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्स इन टोटलिटी, वो भी वही कह रहे हैं। बस फर्क ये है कि हिगल के दर्शन में वो रीजन का प्रयोग किया गया है, बौद्धिकता के अनुसार चला गया है। ब्रैडले उससे बचने का या उससे निकलने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, उससे कि रीजन से हटाकर, इंटेलेक्चुअलिज्म से हटाकर, इंटेलेक्चुअलिज्म के विरुद्ध ये रिएक्शन है, ये प्रज्ञावाद, या कह सकते हैं कि प्रज्ञावाद के विरुद्ध प्रतिप्रज्ञावादी एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म, इंटेलेक्चुअलिज्म के विरुद्ध ब्रैडले का रिएक्शन हम देख सकते हैं इसमें, जहां वो रीजन से हटकर एक्सपीरियंस पर जब आ रहे हैं, जब कह रहे हैं कि नहीं एक्सपीरियंस को महत्व देने का, तो यह जो मेथड है, जो एपिस्टेमोलॉजी है, जो लॉजिक है, जो उसका जो मेथड है, उस मेथड में अंतर, मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस देख रहे हैं। मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस जो ये बौद्धिकता की कैची जो चला रहे हैं, जो हिगल की फिलॉसफी में जो चल रहा है, उससे थोड़ा डेविएट करने के प्रयत्न है कि एक्सपीरियंस को महत्व देना। तो ये एक्सपीरियंस को महत्व ऐसा नहीं कि हिगल के दर्शन में पूरी तरह से एकदम, इसमें यही है अनुभववाद, तो हिगल के दर्शन को नहीं कह सकते हैं, वो रैशनलिस्ट है,
रैशनलिस्ट है कि कहते द रियल इज रैशनल, रैशनल पहले हम लोग बहुत पिछले क्लासेस में लोग देख चुके हैं, बहुत इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें देखें कि रीजन से जब हट के एक्सपीरियंस की जब बात आ रही है तो वहाँ जो मेथड है, ज्ञान प्राप्ति का जो मेथड है वह चेंज हो जा रहा है। दूसरा कि इसमें जो एंड्स है कि एंड्स कि इस हमें क्या ज़रूरत, उसका अंतिम रूप से हमको क्या प्राप्त करना है, एजेंडा, कि ये जो चिंतन है इस चिंतन से हमें प्राप्त क्या करना है, तो उसमें अंतर दिख रहा है कि एक जो बुद्धि को संतुष्ट करने वाला जो दर्शन है उससे हटकर बुद्धि को तो सब ठीक है, बुद्धि के साथ साथ जीवन के अन्य कई सारे एस्पेक्ट्स है, कई ज़रूरतें हैं, उसको भी संतुष्टि, उसको भी समाधान उसमें होना चाहिए, तभी उस चिंतन का कोई मूल्य है, कोई महत्व है। तो वो ब्रैडले के दर्शन में हम लोग देखे। अब हम लोग प्रैग्मेटिज्म में देख रहे हैं कि इसी जो ब्रैडले का भी खंडन करते हुए या उनका भी विरुद्ध या हीगल और ब्रैडले जो आइडियलिज्म का जो भी इस तरह के ट्रेसेस है, आइडियलिस्टिक अप्रोच के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया है वो हम लोग को प्रैग्मेटिज्म में इसमें हम लोग को देखना है। तो प्रैग्मेटिज्म में क्या क्या है, तो इसमें हम लोग को पर्स के बारे में देखना है। पर्स, जेम्स और डूवी, इन तीनों का दर्शन को हम लोग को देखना है। पर्स का जो थ्योरी ऑफ मीनिंग है, अर्थ सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मीनिंग, वो हम लोग को देखना है। और फिर जेम्स का देखना है, ये प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ हो जाएगा इसमें। और फिर आपका डूवी का इंस्ट्रूमेंटलिज्म देखना है। जेम्स का रेडिकल एम्पिरिसिज्म इसमें देखेंगे हम लोग, कंसेप्शन ऑफ रियलिटी, और फिर थ्योरी ऑफ ट्रूथ। जेम्स का जो थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ है, करस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, जो प्रैक्टिकल वो हम लोग को इसमें देखना है। पर्स, जेम्स एंड डूवी, ये तीन दार्शनिकों का अपने के सिलेबस में इसमें चर्चा है। तो अब इसमें हम लोग को देखते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो ये प्रैग्मेटिज्म का हम लोग स्वरूप देखें कि 20वीं सेंचुरी का फिलॉसफी, ये पहले हम लोग इस और इंडिकेट किए हुए हैं कि ये जो थोड़ा हीगल के दर्शन का जो प्रॉब्लम है कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ये एब्सोल्यूट आइडियलिज्म वो 19वीं सेंचुरी में देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट पावर, उस समय का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो है, सोशल सिनेरियो है, वो कैसा है, ज़रूरतें कैसी है, कि स्टेट पावर, मर्केंटलिज्म का पीरियड देख चुका था, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म के बाद फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मर्केंटलिज्म, स्टेट पावर को बढ़ोतरी, और ऐसा एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट पावर जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स का जो रेगुलेशन, गवर्नमेंटल रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सब कुछ गवर्नमेंट के अनुसार। तो ये जो सॉवरिनिटी का कंसेप्ट कि स्टेट पावर के अंतर्गत सारा चीज़ और एवरीथिंग विद इन द स्टेट, तो एब्सोल्यूट स्टेट पावर का वो समय, और उस पीरियड में इसको फिलॉसॉफिकल मान्यता या फिलॉसॉफिकल जस्टिफिकेशन या उससे प्रभावित उसके उस बैकग्राउंड में जो दर्शन, इसके इन्फ्लुएंस में जो विश्व को देखने का नज़रिया, विश्व को देखने का जो नज़रिया है, फिलॉसफी ये है क्या, कोई हवा में तो तैयार नहीं ना हो रहा है, आसपास का एटमॉस्फेयर से प्रभावित होकर जो जिस बैकग्राउंड में, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हम रह रहे हैं, वो उसका इन्फ्लुएंस रहता है। जो हम विश्व को देखने का जो एक नज़रिया जो तैयार हो रहा है, वो अपने आसपास की एम्पिरिकल रियलिटी के आधार पर तैयार हो रहा है। तो वो स्टेट पावर, एब्सोल्यूटिस्ट जो रिजाइन है, स्टेट पावर है, उसके इन्फ्लुएंस में ये एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का दर्शन ये चला कि एक वन एब्सोल्यूट आइडिया, द वन ये नॉन ड्यूअल रियलिटी, एब्सोल्यूट आइडिया जिसके अंतर्गत सब कुछ है, बाकी सब कुछ इसके अंतर्गत है। और इससे पूर्व में जाए स्पिनोजा का दर्शन में तो और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है वो जो रियलिटी है। इस हीगल के दर्शन में आते हैं कंक्रीट यूनिवर्सल पर आता है, लेकिन उसका मेथड है वो इंटेलेक्चुअलिस्ट है, वो बुद्धिवादी है। और जब ये ब्रैडले के दर्शन में आते हैं तो एक्सपीरियंस के आ रहे हैं, एक्सपीरियंस पर जोर दे रहे हैं, एक्सपीरियंस का आधार पर ब्रैडले के दर्शन में देख रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअलिज्म से ये एम्पिरिसिज्म की तरफ जा रहा। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये एक्सपीरियंस क्या, जब अब यहाँ जब 20वीं सेंचुरी में आते हैं तो इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम का समय, ये वैसा पीरियड जब एब्सोल्यूटिज्म का विरोध, डेमोक्रेसी हावी होना शुरू हुआ। डेमोक्रेसी अब इस वक्त हावी हो रहा है, कई जगह डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया था, यूएसए में
यूएसए देख रहे हैं, ब्रिटेन। थोड़ा सा इसको समझना होगा, ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो देखिए कि इसमें जो अधिकांश जो फिलोसफर्स है प्रैग्मेटिज्म के वो कहाँ के हैं, वो सब अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं। तो इनमें हम लोग को जो देखना है, इनमें 3 अमेरिकी विचारक इसमें हैं, एक अंग्रेज विचारक है इस जिसकी चर्चा अभी यहाँ की गई है। तो अमेरिकी मेनली यहाँ अमेरिका का दर्शन कहा भी जाता है प्रैग्मेटिज्म को, और इंग्लैंड में भी कुछ समर्थक है। तो इंग्लैंड का जो परंपरा है वो कैसा है, एम्पिरिसिज्म है, एक्सपीरियंस को, अनुभव को प्रमाण मानना, अनुभव के आधार पर, दर्शन जो है वो अनुभव के आधार पर इस्टेब्लिश करना। ये जो परंपरा है वो इंग्लैंड का वो पुरानी परंपरा है। हम लोग पहले के सेमेस्टर में भी देखे हैं, विलियम ऑकहम्स रेजर के बारे में बताए थे, हालांकि उसके बारे में डिटेल में पढ़ना नहीं है इसमें, पहले पिछले सेमेस्टर्स में हम लोग इसकी चर्चा किए हुए हैं ऑकहम्स रेजर के बारे में। उसी समय से नॉमिनलिज्म के जो कंसेप्ट है, उसी समय से देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस को, अनुभव को के आधार पर ही दर्शन को तैयार करने की परंपरा ये इंग्लैंड की पुरानी परंपरा है। और कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में जब आते हैं, जर्मनी ये सब जो ये कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी में आते हैं, तो वहाँ रीजन, रैशनलिज्म ये सब का उसमें आ जा रहा है। तो जहाँ अनुभव से अधिक रीजन को महत्व दिया जा रहा है। तो एक तरफ देखते हैं रैशनलिज्म के आधार पर, इंटेलेक्चुअलिज्म, रैशनलिज्म के आधार पर जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, जो एपिस्टेमोलॉजिकल और मेटाफिजिकल दोनों प्रकार से दोनों में देख रहे हैं कि एक किस तरह का ये रैशनलिस्ट, एपिस्टेमोलॉजिकली रैशनलिस्ट हो जा रहे हैं, और मेटाफिजिकल आइडियलिज्म की तरफ ब्रिटेन की जब परंपरा देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि एक्सपीरियंस को आधार बनाकर लॉजिकल पॉजिटिविज्म का भी जब समय आया, तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसको एम्पिरिसिज्म, इसको एम्पिरिसिस्ट परंपरा है, अनुभववाद, तो वो ब्रिटेन के में इसी प्रकार इसको जाना गया। और अमेरिका में जब आते हैं तो अमेरिका का तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा इसको जान ही रहे हैं कि जो भी ब्रिटेन के वे प्रोग्रेसिव माइंडेड या वे लोग जो रिलीजन या कंजर्वेटिव जो एटमॉस्फेयर से तंग आ गए थे, जो वहाँ के रिलीजियस कन्फ्लिक्ट से तंग आ गए थे, वो लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में जाकर बसे। उसका हिस्ट्री डिटेल अभी हम नहीं करेंगे। तो वहाँ जो बैकग्राउंड ही रहा वैसा, जो लिबरल माइंडेड, प्रोग्रेसिव, मॉडर्निस्ट, सेक्युलर, वर्ल्डली, इस तरह का लाइक माइंडेड लोग वहीं के थे। तो जितने फिलोसफर्स, ज़्यादातर फिलोसफर्स जो प्रैग्मेटिज्म के फिलोसफर्स अधिकांशतः अमेरिका के हैं, जो अधिकांशतः अमेरिका के, जो यूएसए के प्रैग्मेटिज्म के समर्थक उसमें मिलते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे और अच्छा बनाया जाए और इसमें प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो वैसा दर्शन हो। तो वो अदर वर्ल्ड या एब्स्ट्रैक्शंस या स्पेकुलेटिव फिलॉसफी से हटाकर और इस प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का। तो अब यह दूसरा एस्पेक्ट इसमें देखेंगे प्रैग्मेटिज्म के में। तो प्रैग्मेटिज्म में दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम इंडिविजुअल फ्रीडम का एरा होने के कारण, जो एब्सोल्यूट स्टेट पावर का विरोध होने के कारण और इंडिविजुअल फ्रीडम का जो ज़माना है, वो इस बैकग्राउंड में जो चिंतन शैली है वो भी प्रभावित हुआ, और दुनिया को देखने का नज़रिया एक वन सिंगुलर रियलिटी वाली कंसेप्ट से हटकर मल्टीपल रियल ऑब्जेक्ट्स इस ओर बढ़ा, मल्टीप्लिसिटी को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति। तो इस लाइट में, इसी डायरेक्शन में हम लोग आगे के लेक्चर्स में इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही।